हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। अपना आज का धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कल आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए गए थे, ट्री मेथड के बारे में बताया गया था, स्लॉट वाइज बताया गया था, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह बताए गए थे। उसी सीरीज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे, ऑडियो वीडियो पिक्चर वॉइस सब कुछ क्लियर है? सो उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे अपने साथ एक बार। एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे, पिक्चर वॉइस क्लियर है? पिक्चर और वॉइस क्लियर है? जैसा कि आप सभी को पता है कि बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, चाहे वो आपका CSIR नेट हो, UGC नेट हो। कहीं ना कहीं जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है ये आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, चाहे वो आपका लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो। ये जो पार्ट ए है जनरल एप्टीट्यूड, सब में आपका क्या होगा, सेम ही होने वाला है। ये कह सकते हैं कि आप सभी के लिए, जो भी बच्चे हैं सभी के लिए ये पार्ट खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड में आपको 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। लाइफ साइंस बच्चों के लिए बात करेंगे, लाइफ साइंस में आपको 200+ लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट के साथ साथ आप हमारे ऐप पर क्विजेस भी दे पाएंगे। डाउट डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिविजन टेस्ट है। ये सारी चीजें आप हमारे ऐप पर दे पाएंगे। बात करेंगे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस में यहाँ आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। केमिकल साइंस की बात करेंगे, केमिकल साइंस में आपके एजुकेटर जो है दो महागुरु है, लेखांशु मैम है, अमित सर है। लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है। और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में आपको पता है कि आप हमारे ऐप पर जितनी भी तरह के वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर देख पाएंगे। जितने भी तरह के कोर्सेस है वो सारे कोर्सेस आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आप इनरोल कर पाएंगे। एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक बटन को प्रेस कर देंगे और जितने भी ग्रुप आपके हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह पे एक बार सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। क्लियर है? बात करेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान्स है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड टेस्ट है और रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस। जो ये रिपोर्ट कार्ड है ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, खास करके अभी का जो टाइम है, अब आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है लगभग लगभग 60 दिन लेकर चलेंगे कि 2 महीने का जो टाइम आपके पास है, इन 2 महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट पे काम करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट में आपको करना क्या है, टेस्ट देना है, टेस्ट के एनालिसिस वाले पार्ट पे जाना है। एनालिसिस वाले पार्ट पे आपको ये देखना है कि आपकी रैंक क्या आ रही है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। इन सब पे आपको काम करने की जरूरत है और उम्मीद है आप कर रहे होंगे। कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल टेस्ट देना आज से स्टार्ट करेंगे। आप टेस्ट कहाँ से दे पाएंगे? आप ऐप पर जाएंगे, नीचे में आपको सेकंड ऑप्शन में दिखेगा टेस्ट सीरीज का टैब। टेस्ट सीरीज के टैब में जाके आप वहां से हर तरीके से टेस्ट देख पाएंगे, चाहे वो आपका वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो। हर तरीके से टेस्ट आप वहां पे देख पाएंगे, जहां पे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे एग्जाम आपके कवर होंगे और ये जो टेस्ट होते हैं ये हमारे सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जहाँ पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल जहाँ पे आपको सारे नोट्स, PDF, फॉर्मूला सीट, सारी चीजें मिलेंगी और टेस्ट सीरीज जहाँ पे आप अनलिमिटेड टेस्ट एक्सेस कर पाएंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। बात करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड लेक्चर की। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत बताए गए थे। आज उसी सीरीज में कोशिश ये करना है कि आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन स्पीड के साथ आपको सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आप फंसेंगे वहां पे आपको मदद किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जहां पे आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ CI फाइंड करना है। अगली जो 10 क्वेश्चन में आपको जो भी दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको CI फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ आप CI निकालेंगे जिसमें आपको PRT अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। अभी बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा यहाँ पे इजी सा डिजिट रखा गया है।
इजी कहने का मतलब यह है कि अगर जिस डिजिट में आपका, या कह सकते हैं कि जिस संख्या में आपका जीरो लगा हो, समझो वो आपका इजी डिजिट है। जैसे आप प्रिंसिपल देखो 3 जीरो है, रेट में भी आपका जीरो है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। सो एक बार जल्दी से सारे लोग सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आपका आ रहा हो चैट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। टाइम आपका 2 साल है, 2 स्लॉट आपको, 3 साल है, 3 स्लॉट आप बनाएंगे। और आपको कल बताया भी गया था 2 स्लॉट 3 स्लॉट में ट्री मेथड क्या है। ट्री मेथड में आप जब टाइम 3 साल दिया गया हो किस तरीके से 7 टर्म आप निकालते हैं। 7 टर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहले कैटेगरी में 3 होंगे जो बराबर होंगे, दूसरे में 3 होंगे जो बराबर होंगे, तीसरे में 1 है जो वो आपका अलग होगा पूरी तरीके से। क्लियर है सभी को? हाँ, सो एक बार जल्दी से सारे लोग आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सो पहले साल प्रिंसिपल का 10%, ये कितना हो जाएगा 500। क्लियर है सभी को? पहले साल प्रिंसिपल का 10% कितना होगा 500। दूसरे साल प्रिंसिपल का 10% प्लस इंटरेस्ट का भी 10%। क्लियर है सभी को? और तीसरे साल प्रिंसिपल का 10% और जितना भी इंटरेस्ट अब तक बना है इसका 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। बाकी सभी को आप जोड़ देंगे कि इधर से 1500, इधर से 150, तो ये हो जाएगा आपका 1655। 1500 इधर से, 150 इधर से, 1650 और इधर से 5 हो गया 1655। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जहां पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है 2000, रेट है आपके पास 5%, टाइम है आपका कितना 3। सो प्रिंसिपल 2000 है, 2000 का 5% कितना होगा 100, क्योंकि 2000 का 10% 200, 5% उसका आधा कर देंगे। फर्स्ट ईयर का हो गया भाई। सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल का 5% जो कि इतना ही होगा, और इंटरेस्ट का भी 5%, ये जो 100 है इसका भी 5%। तीसरे साल में आते हैं, तीसरे साल प्रिंसिपल का 5%। क्लियर है? इस वाले इंटरेस्ट का 5%, इस वाले इंटरेस्ट का 5% और इस वाले इंटरेस्ट का 5%, सो 0.25। ये कितना हो जाएगा 300, और इधर से 15, 315.25। बाकी सबको आप जोड़ना है। अच्छा, एक और चीज आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया गया था? आप देखना पिछले वाले क्वेश्चन में, जब भी टाइम आपका 3 साल हो, टोटल 7 टर्म होंगे, जिसमें से ये 3 आपके बराबर होंगे, इधर से ये 3 आपके बराबर होंगे, ये आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये 3 हमेशा बराबर होंगे जब आपका टाइम 3 साल होगा, इधर से ये 3 आपके बराबर हो जाएंगे, और आपका ये टर्म एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक उम्मीद है सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम जो है परेशान कर सकता है, क्योंकि इस बार टाइम आपका मंथ में भी दिया गया है, ईयर के साथ मंथ में दिया गया, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या कहा गया था आपसे कि जब भी आपका टाइम 2 साल से ज्यादा हो, चाहे 2 साल 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो, वॉट एवर, आपको करना क्या है, 3 स्लॉट लेकर ही चलना है। क्लियर है? टाइम आपका जो भी हो, आपका 2 साल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है, चाहे कुछ भी हो, आपको 3 स्लॉट बनाना है, पूरा कंप्लीट 3 स्लॉट। फर्स्ट, सेकंड, और ये आपका थर्ड। क्लियर है? जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्लॉट है वो आपका ईयरली बेसिस पर बनता है, या कह सकते हैं कि ये जो स्लॉट है ये आपका 12 महीने का स्लॉट है। ईयरली कह लो, एनुअली कह लो, या फिर आप कह लो 12 मंथ, तीनों ही आपका सेम है। क्लियर है? सो 15% आप निकालेंगे, 15% निकालना बड़ा इजी है।
आप पहले 10% निकालो, कितना होगा 800। फिर आप 5% निकालो, ये कितना हो जाएगा आपका 400। टोटल जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 1200। सो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 1200। फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 1200। उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, एक बार सारे लोग लिंक को जल्दी से शेयर कर देंगे भाई अपने हर ग्रुप में। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल का 5% तो मिलेगा, प्लस इसका भी 5%। इसका 5% कितना हो जाएगा 60। देखो परसेंटेज पे थोड़ा बहुत आपको कमांड होना चाहिए। परसेंटेज अगर आप निकाल पाएंगे, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू के बीच का जो रिलेशन है वो अगर आपको पता होगा, फिर आपका कैलकुलेशन समझो इजी होगा। अगर वो आपको पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। क्लियर है? तीसरे साल में बात करेंगे, तीसरे साल में प्रिंसिपल का 5% ठीक है, इसका 5% 60, इसका 5% 60, इसका 5% 3। 5% निकालने का बड़ा इजी सा तरीका है। आप करना क्या है, आपको पहले 10% निकालना है, फिर आप उसका आधा कर देंगे। पहले 10% निकालेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 10% निकाल के आप आधा कर देंगे, आपको 5% मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, बाकी तो खैर आपको जोड़ना है, बाकी तो खैर जोड़ना है, वो आप खुद से भी जोड़ सकते हो। चलो भाई, सो ये कितना हो जाएगा सबको अगर आप जोड़ेंगे, ये देखो 3600 इधर से हो गया तीनों। ये तीन जो होते हैं ना सेम, आपको बताया गया था ये तीनों हमेशा सेम आएंगे। आप देखना जब भी टाइम 3 साल होगा, इधर से ये तीनों हमेशा सेम आएंगे जब भी आपका टाइम 3 साल होगा। कितना हो गया भाई 180, और ये आपका 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, सो ये हो जाएगा आपका 3783। लेकिन अब आप ये देखो, क्या यहाँ पे टाइम 3 साल है? नहीं है। जब टाइम 3 साल नहीं है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कलाकारी करने की जरूरत है। करना क्या है, अब आप देखो ध्यान से। टाइम 3 साल के केस के लिए 3783 तो सही है, बट अब देखो टाइम है 2 साल और कुछ। पहले 2 साल है ना, आप 2 साल को पहले निपटाओ। जो पहले टाइम आपका दिया गया है 2 साल पहले, आप इसको देखो। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1200, ठीक है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 1260, ठीक है। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है, अब आप देखो कितना आ रहा है, 1200 प्लस का 60, प्लस का 60, और ये थी 6 6 12, 1323 आ रहा है। 1323 आ रहा है। एक बार फिर से देख ले रहा है भाई। तीन इधर से हो गया, 6 6 12, दो कैरी बचा, एक दो एक तीन, सही है। लेकिन अब आप ये देखो भाई, हाँ बिल्कुल सही है। 69 कैसे आया? 69 किस में भाई? 69 तो कहीं नहीं है भाई। वंदना 69 कौन सा पूछ रहे हो? 69 तो कहीं नहीं है, 60 लिखा गया भाई। 5% निकल, ओहो, 15% निकालना था ना, 15% निकालना था ना। 5% निकाल दिया गया गलती से। 15% निकालना था, 5% निकाल दिया गया है गलती से। कोई नहीं, 15% फिर से निकाल ले रहे भाई। 15% अभी निकाल ले रहे। थैंक यू वंदना। सो ये कितना हो जाएगा भाई? इसका आप निकालेंगे पहले 15%, ये हो जाएगा आपका 180, क्योंकि 10% 120, 5% 60। तीसरे साल में आप देखो, तीसरे साल में 180 को 2 बार लिखते हैं, और इसका फिर 5% आप निकालेंगे, ये 27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया वंदना, सही है। सो आ जाओ भाई। पहले साल आपका इंटरेस्ट बना 1200, ये सही है। दूसरे साल 1380, ये भी सही है। और तीसरे साल देखो टोटल है 1200, 180, 180, और ये आपका 27। सो ये 7 8 2 10 8 18, कैरी बचा एक, ये 5। देखो 1587 इंटरेस्ट बना है तीसरे साल। तीसरे साल 1587 बना है, बट ये इतना मिलेगा नहीं, ये पूरा नहीं मिलेगा। अब आपको पता है टाइम है 4 मंथ, 2 साल है, ये दोनों मिलेगा। बट टाइम 4 मंथ है। 4 मंथ का मतलब पता है क्या होता है? 4 मंथ का मतलब होता है 1/3 ईयर। अब जब ये 1 साल का इंटरेस्ट है, टाइम आपका 1/3 ईयर है, इंटरेस्ट भी तो 1/3 ही मिलेगा या 1/3 ही बनेगा। टाइम अगर 1/3 है, इंटरेस्ट भी 1/3 ही बनेगा। सो ये हो गया भाई 1200,
ये हो गया भाई 1380, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये 9, 8 2 10, 5 और 5 10, 1 11, 3109, 3109 में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बताओ भाई क्लियर है? क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो टाइम आपका 1.5 साल है, आप 2 स्लॉट बना दो। थोड़ा सा स्पीड रखते हैं, अब आपको भी स्पीड करना है। 10% है 600 हो जाएगा। दूसरे साल प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10% प्लस इंटरेस्ट का भी 10%। बट ये देखो, टाइम तो आपका 1.5 साल है, टाइम तो आपका 1.5 साल है, सो ये तो पूरा मिलेगा फर्स्ट ईयर वाला। बट जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिला है वो आधा ही मिलेगा, क्योंकि टाइम आधा है, इंटरेस्ट भी आधा। जितना टाइम होगा, टाइम अगर 1/3 है, इंटरेस्ट भी आपको 1/3 मिलेगा। सो ये 600 और ये आपका 330, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 930। उम्मीद है क्लियर होगा भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है सभी को? क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4% कहा गया। हाँ 930 बिल्कुल सही है। इसका देखो भाई, इसका देखो वंदना, इसका क्या आंसर आ रहा है। 4% कहा गया है, सो 10,000 का 4% कितना होगा? 400। क्लियर है? कैसे भाई? 1% 100 हो जाएगा, 1% 100 हो जाएगा, 1% 100, 4% 400। दूसरे साल में 4% प्रिंसिपल का 400 प्लस इसका भी 4% 16, इसका भी 4% 16, सो ये कितना हो जाएगा? सिंपल सा 816। इजी क्वेश्चन था, पॉइंट में बस कंफ्यूजन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया, नन ऑफ दीज कर देंगे इसमें। बताओ क्लियर है? 4% पहले निकाला गया, फिर आपका 400 का 4% निकाला गया। क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आ जाओ, देखो नन ऑफ दीज है ना। आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा, अलग अलग रेट पे भी तो आपको बताया गया था ना, अलग अलग रेट पर। जैसे फर्स्ट ईयर आप किसी को मान लो पैसा दिए, पहले साल क्या किए भाई, कंडीशन क्या था, शर्त ये था कि पहले साल आप इंटरेस्ट लेंगे 4% और दूसरे साल जो आप इंटरेस्ट लेंगे वो 5%। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप इंटरेस्ट बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है? सो पहले साल 4% कितना हो, देखो 1% है 250, 4% हो जाएगा 1000। क्लियर है सभी को? क्लियर है? दूसरे साल प्रिंसिपल का 5%, क्यों? क्योंकि रेट आपका अलग है, रेट आपका 5% है, इंटरेस्ट भी 5% होगा, है ना। 5% कितना होगा? 1% 250 है, 5% आपका 1250 होगा। 1% 250, 5% आपका 1250 प्लस इंटरेस्ट का भी 5%, इंटरेस्ट का भी 5%, 50 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इस बार तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो इस बार रेट अलग अलग है ना, रेट अलग अलग है, बराबर कैसे हो सकता है? सो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट हो गया 1000, और इधर से हो गया 1250, और इधर से हो गया आपका कितना? 1300, सॉरी 1300 नहीं 2300। 1000 1000 2000, इधर से हो गया 250 प्लस 50, 2300 हो गया। सो 2300 आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नन ऑफ दीज देख सकते हैं। अच्छा, इस बार क्या कहा गया? कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको पता है क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग क्वार्टरली का क्या होता है? कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब आप क्या समझते हो? देखो, कंपाउंडेड क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक साल में होते हैं 12 महीने। अब क्वार्टर का मतलब, क्योंकि टाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्वार्टरली है ना। सो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है 12 मंथ का 1/4, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब ये सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 3 मंथ। मतलब ये कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर एक साल में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ये जो आपका स्लॉट है वो 3 महीने का स्लॉट बना है। क्लियर है ये सभी? ये जो स्लॉट है ये आपका कितने महीने का स्लॉट है? 3 महीने का स्लॉट है, 3 मंथ का स्लॉट है। क्लियर है? जब भी आपको क्वार्टरली कहा जाए, आपके माइंड में आना चाहिए क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4, 1/4 3 मंथ। ऐसा नहीं क्वार्टर का मतलब 4 मंथ, क्वार्टर का मतलब 4 मंथ नहीं, 3 मंथ। एक्चुअल में क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। 1/4 जब आप करेंगे, स्लॉट 3 महीने का बनेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर टाइम 9 महीने है तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोचो भाई, 3-3 महीने का 3 स्लॉट ही तो बनेगा, क्योंकि आप स्लॉट 3 महीने का बना रहे हो। अब आप सोचो, अगर आप स्लॉट 3 महीने का बना रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आपको 3 महीने का ही निकालना पड़ेगा। अब आप सोचो, देखो ध्यान से, 12 महीने का इंटरेस्ट है 20%। ये क्या है भाई? 12 महीने का ही तो, पर एनम का मतलब क्या हुआ? एक साल।
अगर 12 महीने का 20%, 3 महीने का हो जाएगा 5%। 12 महीने का अगर 20%, 3 महीने का 5%। सो 5% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। 5% कितना हो जाएगा? 5% देखो 10% इतना है, 5% हो जाएगा 600। क्लियर है सभी को? दूसरे में आ जाओ, प्रिंसिपल का 5%, इसका भी 5%, 30। प्रिंसिपल का 5%, इसका 5%, इसका 5%, और इसका 5%, इसका 5%, 1.5, तीन का आधा, 1.5। क्लियर है सभी को? सबको जोड़ देंगे भाई। अब देखो जोड़ने का तरीका, पहले आप 600 को जोड़ दो 3 बार 1800, 30 को जोड़ दो 3 बार 90, और इधर से आपका 1.5, 1890, 1891.5। क्लियर है? क्लियर है भाई? आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बिल्कुल ए सही है। अभी इस बार आपको 12%, आपको पता है 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/25। जिस तरीके से 50% का मतलब होता है ना 1/2, उसी तरीके से 12% का मतलब इतना होता है। अब आप पहले तो 2 स्लॉट बना दो, 2 स्लॉट आप बना दो। या चलो ऐसा करते हैं, इस बार ना थोड़ा अलग मेथड लगाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सेम मेथड से कर लिए। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। रेट है 12%, रेट है 12%, 2 बार लिखेंगे क्योंकि टाइम है आपका 2 साल। फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे 25 का स्क्वायर क्या होता है, और 28 का ही बताना है। 25 से 28 हो रहा है आपका पैसा, और 25 से 28 हो रहा है आपका पैसा। 28 का स्क्वायर सबको याद होगा, ये क्या होता है भाई? 784। हाँ या ना? अब आप देखो, ये आपको दिया गया है 172500, 625 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है 172500। आप यहां से कितना यूनिट का वैल्यू निकालेंगे? देखो 725 है आपका प्रिंसिपल, और इसमें से आपको 800, इसमें से आपका जो 600, सॉरी गड़बड़ हो गया, 725 नहीं था, 784। 784 आपको अमाउंट मिला, जबकि प्रिंसिपल था 625। 14 में 5 गया 9, 7 में 2 गया 5। 159 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। सो 159 यूनिट डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा देखो, धीरे धीरे ना आपको प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया लग जाए कौन सा मेथड आपके लिए सही है। क्लियर? वैसे मेरे ख्याल से ये वाला मेथड आपको कल बताया गया था, है ना? ये मेथड भी इजी है, वो मेथड भी इजी है, डिपेंड करेगा आपके डिजिट के ऊपर कि डिजिट कैसा दिया गया। 25 से पहले काट दो, बट ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। सो ऐसा करते कि आप स्लॉट वाइज मेथड ही ज्यादा प्रीफर करेंगे। ये मेथड आप तब लगाना जब आपको लगे कि डिजिट जो है ना इजी दिया गया, जब आप यूनिट जो है, जो वैल्यू दिया गया उसके बराबर कर सको आसानी से और कट जाए। 25 से 6 बार में 150, कैरी बचा आपका 22। 25 से 6 बार में 150, कैरी बचा 22। 25 से 9 बार में 225। 25 से फिर से काट देंगे, 25 से एक बार 2 बार में 50, कैरी बचा आपका कितना? 19। 190। 7 बार में 175, 15, 6 बार में 150। सो 276 को आप 159 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? 4452 आ रहा है। चलो सही है, अच्छी बात है। एक बार आप ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, अब वो वाले मेथड से देखते हैं, स्लॉट वाइज से, है ना? 12% क्या होता है? 3/25। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मेथड इजी है, कौन सा मेथड वहां पे टफ है। कभी कभी कई बार क्या होगा, ये मेथड आपको इजी लगेगा, वो मेथड आपको टफ लगेगा, कभी वो टफ लगेगा, ये इजी लगेगा। इसी वजह से आपको दोनों पता होना चाहिए। 12% पहले आप निकालेंगे। 12% कैसे निकालेंगे? सो आप 3/25 कर देंगे, सिंपल सा। 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे कितने बार में? 7 बार में, और 721 आ रहा है। ये लग रहा है ज्यादा इजी है। दूसरे साल 2100 प्लस इसका भी 3/25, 2100 का 3/25। 25 से 8 बार में 200, 10 बचा, 4 बार में 100। सो ये हो जाएगा 3 से 4 बार में 12, 3 से 8 बार में 24, और एक 25। क्लियर है? ये 4200 हो जाएगा, 4200, 4400, और ये हो जाएगा 4452 जोड़ने पर। सही है भाई? क्लियर है सभी को?
आ जाओ, ऑप्शन बी सही है। हाँ, 252 सही है। आ जाओ नेक्स्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो सबसे पहले प्रिंसिपल का 5% निकालेंगे। प्रिंसिपल का 5%। अच्छा सुनो, अब आपको थोड़ा बहुत भी अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू और अगर सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत भी रेशियो अगर आपको पता है, आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? सुनना ध्यान से। 5% होता है 1/20। इसका मतलब आपका पैसा 20 और 21 के रेशियो में बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये मेथड आपको कैसे पता चला कि इस वाले क्वेश्चन के लिए इजी है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो खैर आपको क्यूब याद होना चाहिए 20 और 21 का। 8000 यूनिट जो है वो आपका 4800 के बराबर है। एक यूनिट जो है ये देखो पूरा पूरा जब आप 8000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से 6 बार में कटेगा, ये आपका 0.6 के बराबर आ रहा है। आप देख लो पूरा पूरा कट रहा है, 2 जीरो कट गया, 8 6 या 48 और जीरो की वजह से पॉइंट आ गया ऊपर में। अब आप देखो कितना इंटरेस्ट आपको मिला। आप कहेंगे सर 1261 यूनिट का इंटरेस्ट मिला है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कैरी बचा 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी बचा 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 756.6 लगा सकते हो ये मेथड। वो भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट पता है, रेशियो पता है कि फाइनल रेशियो आपको क्या मिलने वाला, क्यूब पता होना चाहिए। देखो कैसे आया ये दिमाग में। 20 का क्यूब 8000, 8000 जो है कि इसका मल्टीपल में दिख रहा था। अगर पता है एक जीरो और इसमें होता ना, मजा आ जाता बिल्कुल। कैसे? ये आपको एक यूनिट का वैल्यू 6 मिल जाता। फिर आपको पॉइंट दिखता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पॉइंट से डर लग रहा हो इसमें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 12%, अभी बताया गया था 12%। अच्छा, इस बार लगा दे रहे हैं। क्यों? इमेज पता है आपको, 25 से 28, 3/25 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 25 से 28। आप कहेंगे सर क्या ये मेथड यहाँ पे इजी होगा? बिल्कुल होगा। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि स्लॉट दिया गया है 2, मतलब 25 का स्क्वायर अगर आपको पता है, ये तो खैर हो गया 784। आप यहाँ पे देखो 625 यूनिट का वैल्यू जो दिया गया है, ये पूरा पूरा कट रहा है। और जब पूरा पूरा कट जाए आसानी से, समझो फिर ये वाला मेथड से इजी मेथड हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में 200 नहीं होगा, 20 ही होगा। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। 625 का डबल 1250 और एक जीरो हो गया। सो एक यूनिट आपका 20 के बराबर हो गया। अब आप देखो कितना है, 14 में 5 गया, 9 9 9 9 9, 7 में 2 गया आपका 5, 159 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 159 यूनिट। सो जीरो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2, 3 1 8 0। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताओ हाँ या ना? बिल्कुल सही है वंदना, बहुत बढ़िया, 3180 सही है। अब 12% स्लॉट वाइज भी कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। बस डायरेक्ट ये इमेज आपको बनना चाहिए दिमाग में, और इससे कंपेयर करेंगे। प्रिंसिपल जो भी मिलेगा, डायरेक्ट उस यूनिट का कंपेयर आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे, जो भी प्रिंसिपल आपको दिया गया है। आ जाओ नेक्स्ट। क्वार्टरली का कंसेप्ट अभी बताया गया। 3 स्लॉट बनाएंगे, क्योंकि 9 मंथ है। जो स्लॉट बनेगा वो 3 3 महीने का स्लॉट बनेगा। 3 3 महीने का आपका स्लॉट बनेगा। क्लियर है? जो स्लॉट आपका बनेगा वो कितने महीने का स्लॉट बनेगा? 3 महीने का स्लॉट बनेगा। रेट जो होगा वो आपका 2% हो जाएगा। रेट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 2% निकालेंगे। 1% 125, 2% 250। क्लियर? दूसरे साल प्रिंसिपल का 2% निकालेंगे, प्लस इंटरेस्ट का भी 2%। इंटरेस्ट का 2% 5 हो जाएगा, क्योंकि 1% ढाई है, 2। देखो परसेंटेज आना चाहिए निकालने के लिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तीसरे साल में, तीसरे साल में प्रिंसिपल का 2%, प्रिंसिपल का 2%, इस वाले इंटरेस्ट का 2%, इस वाले इंटरेस्ट का 2% और इस वाले इंटरेस्ट का 2% जब आप करेंगे। अच्छा देखो, 5 का 2% आपको निकालना है, क्या हो जाएगा खुद सोचो। 0.1 होगा या नहीं? हाँ या ना? सबको जोड़ देंगे। इधर से हो गया आपका 250, 250, 250, 750, 5 5 5 15, और ये आपका 0.1। सो ये हो जाएगा 765.1। बोलो हाँ या ना? पॉइंट छोड़ छोड़ दिया गया क्या? अप्रोक्स में ले लिया गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 765 ले सकते हो आप।
क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। इस बार आपका 20 हाफ ईयरली है ना? हाफ ईयरली है ना? हाँ बिल्कुल, हाफ ईयरली है। ये आपका 6 मंथ हो जाएगा, ये आपका 6 मंथ हो जाएगा। रेट आपका 10% हो जाएगा, क्योंकि हाफ करना है। वही आप लोग बचपन में पढ़े थे, आधा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब टाइम 6 महीने का ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी तो 6 महीने का ही लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा, ये आपका 1 साल का है। 10% कितना होगा? 32,000 का 3200। दूसरे साल 3200 प्लस 10% 320। 3200 3200 6400, 6400 और 300 6700, 6700 20। 6720 ऑप्शन बी राइट आंसर, देख सकते हो। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। सेम आपका यहाँ पे भी प्रिंसिपल 25,000 है। रेट आपका 12% है। टाइम जो है वो आपका 3 साल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप जितना जल्दी 12% कैलकुलेट कर पाओगे, 12% अगर आप कर लिए जल्दी से, हो जाएगा आपका फिर। देखो ध्यान से, 12% कितना होगा इसका? देखो 1% 250, 1%, 1% आपका 250। 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 2,500। 10% 2,500। 2% कितना हो जाएगा आपके? इसका 2% 500। मतलब ये 3,000 हो गया। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, कैसे भी करो। दूसरे साल 12% 3,000, इसका भी 12%, इसका 12% 360। 12 36 है ना? 12 3 जा 36। तीसरे साल प्रिंसिपल का 12%, इस वाले का 12%, इस वाले का 12%, और लास्ट 360 है, इसका भी 12% आपको निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा, 12 को 36 से करने का तरीका आपको बताते हैं। आप कुछ ऐसे कर दो, 12 का स्क्वायर 144, 3 से करना है, 10 से डिवाइड करना है। 3 से 4 बार में 12, 3 से 4 बार में 12, और ये हो जाएगा 43.2। 43.2 सबको आप जोड़ दो, इधर से 9,000, 36 दिया 108, और ये इधर से 43.2। ये 2 3 8 4 12, 9 और 1 10। सो 10123.2। देखो कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर पाओगे ये आपके ऊपर है ना। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, आना भी चाहिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको करना है क्या? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन निकालो। खुश रहो भाई, सारे लोग, सबका स्वागत है। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखे होंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और लिंक को ज्यादा से ज्यादा जो भी आपका व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, हर जगह पे आप शेयर कर देंगे। मिलते हैं कल कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, और वीडियो खत्म होने के बाद सारे लोग कमेंट कर देंगे। अभी के लिए आपका टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, स्वीट ड्रीम।